गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे होंगे, है ना। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था बेसिक विंडो एसेसरीज, विंडो में संलग्न। तो हमने उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, है ना। पेंट, तो हमने कहाँ पे छोड़ा था? पेंट क्या होता है? एक हमारे उसमें कंप्यूटर में एक विंडो दी जाती है के द्वारा, जो हम उसमें ड्राइंग करते हैं, पेंट करते हैं ना। तो उसके हमें टूल्स दिए जाते हैं पेंट के, जिसमें इरेज़र, रबर, कटर सब होते हैं ना। तो आज हम उससे आगे को पढ़ेंगे। अब है पेंट के मुख्य 3 टूल होते हैं ना। हम कॉपी में भी जब बड़ी बड़ी क्लासों में पेंटिंग करते हैं तो उसमें भी कहते हैं कैनवास, टूल बॉक्स, कलर प्लेट कहते हैं। तो कैनवास, उपयोगकर्ता के लिए कैनवास एक ड्राइंग क्षेत्र है। टूल बॉक्स के टूल का प्रयोग कैनवास पर, है ना। टूल बॉक्स के टूल का प्रयोग करके इस पर हम क्या बनाते हैं? चित्र बनाते हैं। टूल बॉक्स क्या होता है? टूल बॉक्स में ड्राइंग टूल जैसे पेंसिल, कलर, इरेज़र आदि क्या होते हैं? टूल बॉक्स के अंदर आते हैं। अब टूल बॉक्स के टूल का परिचय क्या होता है? सिलेक्टर, इस टूल की सहायता से आयताकार आकृति को क्या करते हैं? पिक्चर से चयन कर सकते हैं, है ना। इरेजर उसे मिटा सकते हैं। फिल कलर, हम उसको चित्र के चारों ओर घिरे क्षेत्र से रंग भर सकते हैं, है ना। मैग्नीफायर, चित्र को विस्तृत कर सकते हैं, मतलब विस्तृत मतलब बड़ा कर सकते हैं। टेक्स्ट टूल के द्वारा चित्र पर शब्द, है ना। एक ऑप्शन आता है कंप्यूटर में या मोबाइल पे, टेक्स्ट करके आता है, जिससे हम किसी भी चित्र पर कुछ लिख सकते हैं, है ना। कर्व, इस टूल के द्वारा हम लाइन, आयत, बहुभुज, गोला आदि आकृति बना सकते हैं। कलर प्लेट, इस प्लेट में हम रंगों का क्या करते हैं? चयन करके चित्र को कलर करते हैं। जो कलर प्लेट आती है ना, उसमें कलर होते हैं, है ना। फिर है ड्राइंग विद पेंट। चित्र बनाने के लिए सर्वप्रथम क्या चाहिए हमें? ब्रश चाहिए। पेंसिल टूल पर क्लिक करते हैं, है ना, ब्रश पर करते हैं। फिर अब माउस पॉइंटर को स्क्रीन पर लाइए, माउस ड्रैग करके लाइन बनाइए, है ना। हम उसमें तो हम क्या करते हैं? कॉपियों में तो हम पेंसिल से छोटा बड़ा करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं? ड्रैग करते हैं, है ना। माउस को इधर उधर घुमाते हैं, है ना, उसको ड्रैग करते हैं, लंबा या छोटा करते हैं। कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एन की दबाकर स्क्रीन साफ करिए। कि शिफ्ट एन दबाकर स्क्रीन को क्या करते हैं? साफ करते हैं। कलरिंग विद पेंट, हम देखते हैं। चित्र में रंग भरने के लिए सर्वप्रथम फिल कलर टूल पर क्लिक कीजिए। क्या कह रहा है? चित्र में रंग भरने के लिए सर्वप्रथम फिल कलर टूल पर क्या करिए? क्लिक कीजिए। तत्पश्चात कलर बॉक्स से रंग का चयन कीजिए। चित्र के जिस भाग में रंग भरना है वहाँ पर क्लिक कीजिए। यदि रंग बदलना है तो पुनः कलर बॉक्स से रंग का चयन करके चित्र पर क्लिक कीजिए। फिर है पेंट के मेन्यू। पेंट एप्लीकेशन में 6 मेन्यू होते हैं। क्या क्या? फाइल, एडिट, व्यू, इमेज, रंग, हेल्प, है ना। फाइल, हम किसी भी फाइल में कुछ भी बना के उसको सेव कर सकते हैं। एडिट, उसमें कुछ भी एडिट करके हमने लिखना है या जोड़ना है वो हम एडिट से करते हैं। व्यू मतलब बड़ा छोटा कर सकते हैं। इमेज, कोई भी इमेज उसमें डाल सकते हैं। रंग, कलर कर सकते हैं। हेल्प कुछ भी हमें कहीं पर समझ में नहीं आ रहा तो हम कंप्यूटर की
उसमें एक हेल्प का ऑप्शन आता है, तो उससे हम क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं। फाइल मेन्यू में अनेक विकल्प उपलब्ध होते हैं, जैसे देखते हैं न्यू, है ना। इसमें देखिए आपको यहाँ पर पूरा वो दिखा रखा है ना, ऊपर व्यू में जाकर क्या क्या खुलता है, फाइल मेन्यू में जाके क्या क्या खुला है वो देखना है। ठीक है, न्यू, पेंट में इसी नई फाइल बनाते हैं, इससे हम क्या करते हैं, नई फाइल बनाते हैं जो न्यू है, Ctrl+N। फिर क्या है, ओपन, कंप्यूटर मेमोरी में सबसे पहले से स्टोर फाइल को खोलने के लिए इस मेन्यू का उपयोग करते हैं, है ना, ओपन, Ctrl+O। सेव, फाइल को सुरक्षित रखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। सेव मतलब किसी भी फाइल को हमने टाइप किया या पेंट किया तो हम उसे तुरंत हम सेव नहीं करेंगे तो वो अपने आप क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, तो उस Ctrl+S, है ना। सेव एज, इस मेन्यू का प्रयोग फाइल की एक और प्रति बनाने के लिए करते हैं। सेव एज मतलब हम उसी फाइल की दोबारा टाइप ना करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, सेव एज कर देते हैं, जिससे कि हमें एक प्रति उसकी और मिल जाए, है ना। प्रिंट प्रू, इसके द्वारा प्रिंट निकालने से पहले कागज पर कैसा दिखाई देगा उसे स्क्रीन पर पहले ही देखते हैं, है ना। प्रिंट हम निकालते हैं उससे पहले हम देखते हैं डेस्कटॉप पे वो कैसा हो रहा है, कैसे दिखाई देगा, फिर हम कागज़ पर प्रिंट करते हैं, प्रिंट प्रू। ठीक है, अब प्रिंट, इसके द्वारा फाइल को कागज़ पर निकालने के लिए प्रिंट का क्या करते हैं, हम आदेश देते हैं। प्रू तो पहले देखते हैं, प्रिंट निकालने से पहले प्रू करते हैं तो हमें कागज़ पर कैसा दिखेगा करके वो पता चल जाता है ना। प्रिंट का आदेश देते हैं तो प्रिंट निकलता है। अब है एडिट मेन्यू, कुछ भी एडिट करना हो तो किसी भी चीज़ पे तो उससे क्या जाता है, हम एडिट मेन्यू में जाते हैं। एडिट मेन्यू में अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, सेलेक्ट, ऑल आदि विकल्प होते हैं, है ना। किसी मैटर को सिलेक्ट करने के बाद कट कॉपी विकल्प के द्वारा तथा पेस्ट विकल्प के द्वारा नए स्थान पर हम पुनः उसको क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। एक बार में ही पूरे चित्र का चयन करने के लिए सिलेक्ट ऑल विकल्प का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। व्यू मेन्यू में दिखाई पड़ने वाले सभी टूल बॉक्स आदि होते हैं, जैसे कलर बॉक्स, टूल बॉक्स, स्टेटस बार, जूम आदि, है ना। टूल बॉक्स को खोलने बंद करने को टूल बॉक्स का प्रयोग कहते हैं। कलर बॉक्स का उपयोग टूल बॉक्स को खोलने बंद करने हेतु किया जाता है ना। फिर है फाइल, रोटेट, इसके द्वारा चित्र को क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। जूम का प्रयोग चित्र को विस्तृत करने के लिए, बड़ा करने के लिए होता है ना। फिर है स्ट्रेच, द्वारा चित्र को कोण से खींचा जाता है। इन्वर्ट कलर द्वारा चित्र को रंगों के विपरीत रंगों में हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। फिर है इमेज मेन्यू, इमेज हम कैसे लाते हैं, ठीक है। इमेज मेन्यू में कुछ उच्च स्तरीय आकृतियाँ जैसे फ्लिप, रोटेट, स्ट्रेच, स्क्यू, इन्वर्ट कलर, क्लियर इमेज, ड्रॉ आपके इत्यादि, है ना। इतने टाइप के आपके इमेजेस होती हैं तो हम उनको क्या करते हैं, फ्लिप या रोटेट से डालते हैं, है ना। फिर है कलर मेन्यू, कलर मेन्यू, इस मेन्यू में कस्टम कलर तथा रंगों का चयन या उन अनेक रंग बनाने या चयन करने की सुविधा हमें क्या होती है उसमें। हेल्प मेन्यू पेंट के बारे में सहायता प्रदान करता है ना। फिर है नोटपैड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसे हम एप्लीकेशन, पत्र, शॉर्ट नोट आदि लिखने में प्रयोग करते हैं। इसे टेक्स्ट एडिटर भी कहते हैं। इसकी फाइलों का टेक्स्ट है। इसका प्रयोग वेब डिज़ाइन भाषा और HTML, DHTML आदि में भी हम क्या करते हैं,
जैसे नोटपैड पर जाना या प्रारंभ करना। स्टार्ट बटन से क्या करते हैं, हम प्रोग्राम में जाते हैं, प्रोग्राम से हम एसेसरीज में जाते हैं, एसेसरीज से हम नोटपैड में जाते हैं। तो इससे हमारा क्या होता है, नोटपैड खुल जाता है। नोटपैड टाइटल बार, मेन्यू बार और वर्क स्थान एक नए डॉक्यूमेंट के साथ खुलता है। एक बार टेक्स्ट लिखने के बाद इसे सेव सुरक्षित कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं तथा प्रिंट हम क्या करते हैं, निकाल सकते हैं। इनके लिए विकल्प मेन्यू में दिए होते हैं। इन कमांड के लिए फाइल, एडिट, सर्च और हेल्प है ना। देखिए इस प्रकार का हमारा डायग्राम खुलेगा नोटपैड का, ठीक है। उससे फिर हम फाइल से या फॉर्मेट से हम पेंट हिंट को निकाल सकते हैं, है ना। ये खुलता है। फिर है फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू में नई फाइल उपस्थित फाइल को खोलने, सुरक्षित करने के लिए हम प्रिंट निकालने आदि के लिए क्या करते हैं, कमांड देते हैं, है ना। फिर उसमें भी यही है, देखिए फाइल मेन्यू में जाके न्यू, इसके द्वारा अनटाइटल बिना नाम की फाइल बनाते हैं या खोलते हैं। ओपन पूर्व निर्मित फाइलों को खोलते हैं, है ना। सेव डायलॉग बॉक्स में फाइल का नाम टाइप करके हम उसको क्या करते हैं, सुरक्षित करते हैं। सेव एज में उसी फाइल की हमें जब एक प्रति और चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, उसको सेव एज कर देते हैं, है ना। पेज सेटअप, इसके द्वारा पृष्ठ की मार्जिन का चयन करते हैं कि हमें कितना छोटा या कितना बड़ा पेज हमें चाहिए, या उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, या उसका लिखा हुआ मैटर कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, ठीक है ना। प्रिंट, इसके द्वारा प्रिंट निकालते हैं नोटपैड से। एग्जिट, हम उसको बंद कर देते हैं ना नोटपैड को। फिर है नोटपैड में फाइल खोलना। सर्वप्रथम फाइल मेन्यू में जाकर विकल्प पर क्या करते हैं, हम क्लिक करते हैं। तत्पश्चात एक डायलॉग बॉक्स खुलता है ना। इसमें फाइल का नाम टाइप करके ओपन बटन पर क्लिक करते हैं, है ना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसको नोटपैड में जाते हैं, उसमें हम टाइप भी कर सकते हैं, पेंट का वो भी कर सकते हैं, है ना, टेबल बना सकते हैं। तो इसी प्रकार हम इसमें काम करते हैं। तो आप लोग ये सबको पढ़िएगा, और इम्पोर्टेंट, वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट है ना। जो आपको लगता है ये डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है, हमारे पेपर में आएंगी, तो वो आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिएगा, है ना, चित्र के साथ। और इससे आगे को हम क्या करेंगे, नोटपैड में फाइल खोलना से हम क्या करेंगे, कल को पढ़ेंगे, है ना। कल को पढ़ेंगे नोटपैड से, ठीक हो गया। ओके बाय बच्चों, अच्छे से पढ़ना, हाँ।